welcome back to Prathamesh Institute of Knowledge. I hope you all are fine and कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। जैसा मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो अपनी प्रैक्टिस को कभी नहीं रोकना है, अपने जज्बे को कभी रुकने नहीं देना है, ठंडा नहीं होने देना है अपने जोश को। तो हमेशा आगे की तरफ बढ़ते ही रहना है। इसी जोश के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नाउन के कुछ और एरर्स। इसी तरीके से हम नेक्स्ट कुछ वीडियोस में भी अलग अलग तरह के एरर्स को डिस्कस करते रहेंगे, ताकि हर तरह का डाउट जो है नाउन के रिलेटेड हमारे माइंड से निकल जाए। कोई बुक में आपको इतने सारे एरर्स नहीं दिए होंगे, किसी एक बुक में, किसी एक इंस्टीट्यूट में आपको इतने सारे एरर्स प्रैक्टिस नहीं करवाए जाएंगे। तो वी आर ट्राइंग टू गिव यू मोर एंड मोर एरर्स सो दैट आप जितनी ज्यादा गलतियां सुधारेंगे उतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट आप अपने आप में देखेंगे। दैट्स वाई हम एरर्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं। टेस्ट जितने ज्यादा होंगे, प्रैक्टिस जितने ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा हुनर निखर के आएगा आप लोगों का। दैट्स व्हाई वी आर प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एरर्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज कुछ और सेंटेंसेस लेकर आपके सामने आई हूँ। इन सेंटेंसेस को भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, देखेंगे क्या एरर्स हैं इनमें और किस तरीके से उन्हें करेक्ट किया जाना चाहिए, क्या वर्ड प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए यहाँ पे। तो पहला ही सेंटेंस है आपके सामने, माई शूज डैश वर्न आउट। तो हमें इज लगाना चाहिए या आर लगाना चाहिए? तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जितने भी पेयर में चीजें होती हैं, अनलेस एंड अनटिल उन्हें क्लासिफाई ना किया गया हो कि कौन से शू की आप बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एडजेक्टिव के साथ अगर ना दिया गया हो, जैसे वन शू, रेड शू, ब्लैक शू, लेफ्ट शू, राइट शू, तब तक उसे हमेशा शूज ही बुलाएंगे आप, और हमेशा उसके साथ में आर ही लगाएंगे। कहने का मतलब प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब नहीं लगाएंगे। एक सेंटेंस है न्यूज। न्यूज के साथ में एस दे के कभी इसे प्लूरल ना समझे, ये हमेशा सिंगुलर ही होती है। दैट्स वाई इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? सो नेक्स्ट सेंटेंस है रिचेस। रिचेस मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, यहाँ पे रिच जो है, रिचेस जो है वो रिच का प्लूरल नहीं है। दिस इज नॉट द प्लूरल फॉर्म ऑफ रिच, इसीलिए इसको समझने में आप लोग गलती ना करें। ये रिचेस है, रिचेस का मतलब होता है वेल्थ, तो वेल्थ मतलब दौलत, तो दौलत को हमेशा प्लूरल मानेंगे, सिंगुलर नहीं मानेंगे। हिंदी में बेशक हम दौलत को सिंगुलर मानते हैं, बट रिचेस को हमेशा प्लूरल मानेंगे, वैल्यूएबल्स मानेंगे। इसीलिए इसके साथ पे आएगा हैव, हैज नहीं आएगा। फोर्थ सेंटेंस है एलम्स। एलम्स मैंने आपको बताया था चैरिटी होती है, दान, डोनेशन जो हम देते हैं, इसको हमेशा प्लूरल ही कंसिडर किया जाएगा। इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब यूज नहीं करनी है। फिफ्थ सेंटेंस कैटल। देखने में तो सिंगुलर लगता है बट होता प्लूरल है, दैट्स व्हाई इसके साथ में भी प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब नहीं यूज करेंगे हम। क्लियर? सिक्स सेंटेंस शीप्स नहीं होता है, शीप ऑलरेडी प्लूरल है, तो शीप प्लूरल है और ग्रेजिंग कर रही है विडो में, तो हम ऑब्वियसली प्लूरल की ही बात कर रहे होंगे, एक की बात नहीं कर रहे होंगे, तो इसीलिए इसके साथ में भी प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे। हाँ, कोई स्पेसिफिकेशन दी गई हो सेंटेंस में, तब ही हम इसको सिंगुलर मानेंगे और तब ही हम इसके साथ इज लगा सकते हैं, अदरवाइज शीप आर ग्रेजिंग इन द विडो ही सेंटेंस करेक्ट आएगा। हिज हेयर इज ग्रे। हेयर के साथ में एस नहीं लगाना है, प्लूरल वर्ब नहीं लगानी है, until and unless there is any number before this word. Clear? 8 sentences my spectacles. Spectacles जो होते हैं वो पेयर में हैं, अगेन हमारे चश्मे, तो इसीलिए उसके साथ में भी प्लूरल वर्ब ही आएगी, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी। एंड वन मोर थिंग, इसके साथ एस डेफिनेटली लगाना है। कभी अगर घटा के दिया हो एग्जामिनर ने तो मान लीजिए कि वो गलत है, वो सही नहीं है। नई सेंटेंस हर मीन्स। मीन्स जो है वो रिसोर्सेज हैं, जरिया है, उसके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी। 10 सेंटेंस है आपके सामने, पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया जो है वो प्लूरल सेंस लेगा, तो इसीलिए इसके साथ आर आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा। 11 सेंटेंस दीज सीजर्स। सीजर्स जो होता है वो प्लूरल होता है क्योंकि पेयर में होता है, प्लूरल डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड आएगा, एस बी आएगा और प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी इसके साथ में। 12 सेंटेंस है हमारे सामने, जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। डिवाइडेड
मैंने पहले ही आपको एक वीडियो में बताया था कि जब ज्यूरी ज्यूरी सिंगुलर भी वर्ब लेती है, प्लूरल भी वर्ब लेती है, तो अगर होता ज्यूरी डैश डिवाइडेड, ज्यूरी डैश गिविंग ओपिनियन, तो आता ज्यूरी इज गिविंग ओपिनियन, क्योंकि वहां पे ज्यूरी कलेक्टिवली एक टीम की तरह काम कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो डिवाइड हो गए हैं, वो अलग अलग इंडिविजुअल्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो वो प्लूरल माने जाएंगे, इसीलिए उसके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी। सेम ही वर्ड के साथ प्लूरल और सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन केस क्या रहता है वहां पे, वो हम ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। 13 सेंटेंसेस, सीनरी ऑफ कश्मीर, कश्मीर की सीनरी, सीनरी हमेशा सिंगुलर सेंस लेता है, वो होता भी सिंगुलर है, उसके साथ में वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। 14 sentences, his trousers, trousers again plural है, उसके साथ में भी plural verb आएगी, singular verb नहीं आएगी क्योंकि पेयर में होता है। Again, some more sentences are there. Cattle, my black shoes needs repairs. अब यहाँ पे अगर आप देखें कि आपका अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिया है, ठीक है, मेरा ब्लैक वाला जो शू है उसको रिपेयर की जरूरत है, तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के अब देखा जाए तो दो तरीके हैं। अगर कोई स्पेशली बता रहा है कि उसके पास बड़े सारे कलर के शूज हैं, लेकिन वो ब्लैक वाले शूज की बात कर रहा है, तो उस केस में भी यहाँ पे एक गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि अगर हमारे पास प्लूरल नाउन हो, तो फिर हम वर्ब के बाद एस या ईएस नहीं लगाते हैं, ये मैंने आपको बोला। अगर ये शूज कहलाता है तो यहाँ एस नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं ब्लैक वाले की, तो स्पेसिफिक दे दिया, तो ऑब्वियसली हम शूज की नहीं शू की बात कर रहे होंगे। माई ब्लैक शू नीड्स रिपेयर, क्योंकि अब ये सिंगुलर हो गया, तो इसलिए इधर एस भी आएगा। क्लियर। सेकेंड सेंटेंस रिपीटेड सेंटेंस है, हिज हेयर्स नहीं आएगा, हेयर तो आर नहीं आएगा, इज ग्रे। थर्ड सेंटेंस, ही गेव मी मैनी इंफॉर्मेशन, पहली चीज इंफॉर्मेशन के साथ में एस नहीं आता, इंफॉर्मेशन आएगा। दूसरी चीज इसके साथ मैनी नहीं आएगा, ही गेव मी मच इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए हम उसके साथ में कभी भी मैनी यूज नहीं कर सकते। मैनी को काउंटेबल्स के साथ यूज किया जाता है, और जो मच होता है वो अनकाउंटेबल्स के साथ यूज किया जाता है। क्लियर। हाँ, अगर आप मैनी लगाना ही चाहें तो आप पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। फोर्थ सेंटेंस, द न्यूज इज ट्रू, न्यूज आर ट्रू नहीं आएगा। फिफ्थ सेंटेंस, आई गेव हिम मैनी एडवाइजेज, अगेन एडवाइज होता है, एडवाइजेज नहीं होता। दूसरी चीज, क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल है, इसलिए मैनी नहीं आएगा, यहाँ पे भी मच यूज कीजिए या फिर मैनी पीसेस ऑफ एडवाइज आएगा। सिक्स सेंटेंस, ही हैज लर्नड मैनी पोइट्रीज बाय हार्ट, तो कोई भी पोइट्रीज लर्न नहीं करता है, कोई भी बुक लर्न नहीं करता है, बुक के चैप्टर्स लर्न करता है। क्लियर। बुक की पोएम्स लर्न करता है। ठीक उसी तरीके से पोइट्री उस सेक्शन का नाम है जिसमें बहुत सारी पोएम्स लिखी रहती हैं, जैसे प्रोज, पोइट्री। तो इसी तरीके से पोइट्री कोई लर्न नहीं करता, प्रोज लर्न नहीं करते हैं हम, है ना, प्रोज के अंदर आने वाले लेसन्स या चैप्टर्स लर्न करते हैं। ठीक उसी तरीके से पोइट्री लर्न नहीं होती है, पोएम्स लर्न होती है। क्लियर। सेवंथ, he gave me 10 5 rupees notes, he gave me 10 5 rupee notes। इस सेंटेंस के लिए एक मैं आपको दे रही हूं यहाँ पे सेंटेंस, he gave me 10 notes of 5 rupees। अब एक सेंटेंस ये है आपके सामने और एक सेंटेंस ये है आपके सामने, तो सेंटेंस में आप ध्यान रखिएगा, अगर सेंटेंस को इस तरीके से लिखा गया है, ही गेव मी 10, उसने मुझे 10 5 रुपए वाले नोट दिए, 5 रुपए वाले नोट दिए, तो उस केस में आप यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे। ये एक नया कंसेप्ट आ गया जो अब तक हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन ऑन द अदर हैंड इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये वाला सेंटेंस आ चुका है। ठीक उसी की तरफ दूसरी तरफ अगर हम देखें इस सेंटेंस को, अगर लिखा गया हो, गेव मी 10 नोट्स ऑफ, अगर ऑफ बीच में आ जाता है, फिर उसके बाद आप 5 रुपीज लगाएंगे, फिर आप रुपी नहीं लगाएंगे। यहाँ पे सारा का सारा इंपॉर्टेंस जो है वो ऑफ का है, ऑफ की वजह से इसका पोजिशनिंग बदल गया और इसका यूज भी बदल गया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब ऑफ वाला आ जाएगा तब आप रुपी के साथ एस लगाएंगे, जब सीधा इस तरीके से आएगा तब एस नहीं लगाएंगे। क्लियर।
ये नया सेंटेंस था, इंपॉर्टेंट सेंटेंस था, ध्यान रखिएगा। 8th सेंटेंस, द हंटर शॉट डाउन 2 डजन्स पिजन्स। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अगर पहले नंबर लग गया हो तो फिर इस वाले क्वांटिटेटिव नाउन के साथ में हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। ही द हंटर शॉट डाउन 2 डजन पिजन्स। अगर 2 नहीं होता तो डजन्स ऑफ पिजन्स आ जाता। क्लियर। 9 सेंटेंसेस, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आर तो ठीक है क्योंकि कैटल प्लूरल होता है, लेकिन एस लगाने की जरूरत नहीं है, कैटल ऑलरेडी प्लूरल है। 10 सेंटेंसेस, फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स एक अकेला सब्जेक्ट है तो उसके साथ में आर लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिंगुलर वर्ब लेगा। 11 सेंटेंस, द स्टोन्स वॉल्स हैव फॉलन डाउन। द स्टोन वॉल्स, उसमें पत्थर बेशक बहुत सारे लगे होते हैं, लेकिन हम वॉल की क्वालिटी बता रहे हैं कि कौन सी वाली वॉल, पत्थरों वाली दीवार। लेकिन पत्थरों वाली दीवार होने के बावजूद हम इसको स्टोन्स वॉल नहीं कहते हैं, हम इसको स्टोन वॉल्स कहते हैं। क्लियर। हैव ही आएगा क्योंकि वॉल्स है, लेकिन स्टोन्स नहीं आएगा, स्टोन वॉल्स आएगा। 12th सेंटेंसेस, आई एम अ मैन ऑफ वर्ड्स। तो आई एम अ मैन ऑफ वर्ड मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पिछले एरर्स डिटेक्शन वीडियो में कि वर्ड्स, मैन ऑफ वर्ड होता है, मैन ऑफ वर्ड्स नहीं होता। वर्ड्स का मतलब शब्द होता है और वर्ड का मतलब प्रॉमिस होता है यहाँ पे। तो ये एक मुहावरा है कि वो अपनी जुबान का बड़ा पक्का है, अपने शब्दों का बड़ा पक्का है। तो शब्दों वाला वर्ड नहीं लेना है हमने, वर्ड्स नहीं लेना है, वर्ड लेना है। 13 सेंटेंस, ही बॉट वेरी फाइन फर्नीचर। फर्नीचर के साथ में अगेन एस नहीं आएगा, तो फर्नीचर। मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अपना खराब करूँ यहाँ पे टू मेक यू क्लियर। फर्नीचर होता है एक्चुअली, द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इज फर्नीचर। फर्नीचर में मैं आपको क्लियर बताने के लिए फर्नीचर्स करके बोल रही हूँ, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एस नहीं लगाना है, इट्स ओनली फर्नीचर। 14th सेंटेंस, 40 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग जर्नी। 40 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग जर्नी। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी 8th वाला सेंटेंस और 14th वाले सेंटेंस को लेकर। मैंने यहाँ बोला था कि अगर नंबर लगा होगा पहले तो आप बाद वाली क्वांटिटेटिव नाउन के साथ में एस या ईएस नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे इसका लगा हुआ एस गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्वांटिटी नहीं बता रहे हैं किसी चीज की, कितने पिजन्स थे, कितना डिस्टेंस था। यहाँ पे वो सिर्फ बता रहा है कि ये वाली जो चीज होती है वो इतनी लॉन्ग जर्नी होती है। जैसे मैं अगर बोलूं 10 dozens is not a big quantity। 10 दर्जन कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं होती। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से देखेंगे सेंटेंस, तो मैंने यहाँ पे 10 डजन को एज अ नाउन लिया तो है, लेकिन अब मैं यहाँ पे इसको क्वांटिटी बता रही हूँ। यहाँ पे मैं बता नहीं रही हूँ किस चीज को कितना लिया गया है, किसी चीज को नापा नहीं गया। एक्चुअली मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे हम किसी चीज को नाप रहे थे, तोल रहे थे, या कुछ क्वांटिटी तोल रहे थे। यहाँ पे हम तोल नहीं रहे हैं, नाप नहीं रहे हैं, हम सिर्फ इतना बता रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि अंडे जो है वो दर्जनों के हिसाब से दिए जाते हैं, दर्जन के हिसाब से दिए जाते हैं, तो वहां पे आप दर्जन के हिसाब से लिए जाते हैं ये बता रहे हैं, लेकिन कितने दर्जन अंडे लिए हैं ये नहीं बता रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है, इसीलिए यहाँ पे एस लगना गलत नहीं है, यहाँ पे करेक्ट है। ये एक्सेप्शंस आ जाती हैं कि कैसे नंबर लगने के बावजूद यहाँ पे एस गलत और नंबर लगने के बावजूद यहाँ पे एस सही है, लेकिन वर्ब यहाँ पे सिंगुलर रहेगी क्योंकि आप उस क्वांटिटी का नाम लेकर चल रहे हैं यहाँ पे। क्लियर। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही हैज 5 issues both males and females। तो he have 5 issue। यहाँ पे इशू का मतलब बेबी है, ऑफस्प्रिंग है। ऑफस्प्रिंग के साथ में हमें एस नहीं लगाना है, इशू के साथ में एस नहीं लगाना है। वो मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, वो ठीक है, लेकिन इशू के साथ में एस नहीं लगाएंगे जब ये वाले मीनिंग के साथ नाउन में आता है। क्लियर। आई होप आज के एरर सेशन से आपको कुछ और नई चीजें देखने को मिली होंगी। अगर कुछ अच्छा लगे या कुछ सीखने को मिला है, सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल मोर एंड मोर, एंड बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं सो दैट आपको हर नोटिफिकेशन जो है वो आ जाए अपलोडेड वीडियोस की। टिल देन सीखते रहिए एंड अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए।
Thank you very much. See you in the next video.